जब पता चला कि मुझे कैंसर है, सर वो दिन तो ऐसा था कि ये समझो कि ऊपर जाके नीचे आए वापस। ये हालत हो गई थी परिवार की भी, मेरी भी, सबकी, कि क्या पता क्या होएगा। फिर मैंने बोला नहीं, कैंसर को अगर जीतना है तो डर को भगाना पड़ेगा पहले। जी कहते हैं जब बीमारी आती है तो बहुत नुकसान करके जाती है। अब वो तो नुकसान तो है, शरीर का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान, हर तरफ से नुकसान तो है। दिमाग चलता नहीं है जबकि क्या करना है। उन लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ सर कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। डॉक्टर अगर बोल रहे तो डॉक्टर के रूल्स फॉलो करना। दोस्तों, कैंसर का नाम जब आप सुनते हो तो दिल में घबराहट होती होगी निश्चित रूप से, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। बहुत अर्ली स्टेज पर लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते और ये कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा लेट होते हैं तो उसको संभालना मुश्किल होता है। मेरे साथ एक ऐसे ही पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट रहे हैं और अब वो स्वस्थ हैं, लेकिन ये जो सफ़र है बीमारी से और स्वस्थ होने तक का, ये कैसा रहा, इस दौरान क्या क्या परेशानियां आईं और क्या अच्छी चीज़ें रहीं, उन सब पर हम आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। क्या कहेंगे जो जैसा शुरुआत जब होती है तो किस तरह की शुरुआत आपको हुई, किस तरह की परेशानियां थी, पहले उस बारे में बताइए, फिर हम कैंसर पर बात करेंगे। शुरुआत में ब्रेस्ट में छोटी सी एक गिठान हुई थी जो नॉर्मल थी। दर्द वर्द कुछ नहीं होता था उसमें। बाई चांस मैं तो भूल भी जाती थी कि मेरे को गठान वठाने, जब भी नहाती हूँ कुछ करती हूँ ऐसा तो लगती थी कि है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप करवाया, फिर एक अस्पताल से संतुष्ट नहीं हुई, फिर चौथराम में आई, पाटीदार सर के संपर्क में आई। फिर उन्होंने जो जो जाँच लिखी सारी जाँच मैंने करवाई। इसके बाद सर ने बोला कि अभी लक्षण है, पूरी तरह हुआ नहीं है, आप बोले फॉलो करो डॉक्टर को, जो जो ट्रीटमेंट है सारे ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे आपको। फिजियो भी होएगा, कीमो भी होएगा, रेडियो भी होएगी और सर्जरी भी होएगी। तो जैसे जब पता चला कि मुझे कैंसर है, सर वो दिन तो ऐसा था कि ये समझो कि ऊपर जाके नीचे आए वापस। ये हालत हो गई थी परिवार की भी, मेरी भी, सबकी, कि क्या पता क्या होएगा। ऐसे हालात हो गए थे उस दिन तो जैसे ही मालूम पड़ा। फिर धीरे धीरे सर ने नॉर्मल करा, बोले ठीक हो जाता है, इलाज आया है इसका, बोले ऐसा नहीं है 25-25 साल 50 साल निकाल देते हैं लोग, बोले आजकल डरने वाली बात नहीं है, इसका इलाज होता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई अंदर से। फिर मैंने बोला नहीं, कैंसर को अगर जीतना है तो डर को भगाना पड़ेगा पहले। तो जैसे पता चला कैंसर है तो सबसे ज़्यादा दुख किसको था? सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को दुख था और मेरे को दुख था। सबको दुख हुआ सर, थोड़ा थोड़ा तो, पर जो अब जिस पे बीतती है उस पे ज़्यादा दुख होता है। क्या डर लगता था? डर लगता था, लोग बोलते थे कैंसर होने के बाद बचते नहीं है, मर जाते हैं, पर सर ने बोला था ना, इलाज पूरा अगर करवाओगे तुम तो कुछ नहीं होएगा बोले। तो फिर मैंने सर के हिसाब से पूरा इलाज करवाया। 2 साल इलाज चला, कंप्लीट हो गया, साल भर से इलाज ख़त्म है। जी कहते हैं जब बीमारी आती है तो बहुत नुकसान करके जाती है। अब वो तो नुकसान तो है, शरीर का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान, हर तरफ से नुकसान तो है। दिमाग चलता नहीं है जबकि क्या करना है। कोई बोलता है इसमें मर जाते हैं तो वो डर लगता है, कोई बोलता है ठीक हो जाता है तो खुश हो जाता है मन कि हाँ चलो ठीक है, इलाज हो रहा है तो खुश से अच्छे हो जाएंगे। और वाकई में सर हो गई खुश में। हिम्मत किस चीज़ से थी? हिम्मत मेरे को थी कि मेरे बच्चे, उनको आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, इनको खुश देखना है। अगर मेरे को वो हिम्मत नहीं लूँगी मैं, ये मेरे से पहले टूट जाएंगे। और आज तो इतनी हिम्मत हो गई मेरे में कि मैं कुंभ करके भी आ गई, 20 किलोमीटर पैदल जाना आना करके कुंभ नहा के भी आ गई हूँ। और बहुत हिम्मत है मेरे में और बीमारी भी ख़त्म हो गई सब। क्या जो दूसरे लोग जो देख रहे हैं जिनको कैंसर है, क्या कहेंगे उनके लिए? उन लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ सर कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। डॉक्टर अगर बोल रहे तो डॉक्टर के रूल्स फॉलो करना। जो भी डॉक्टर इलाज बोल रहे हैं आपको इलाज पूरा करवाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इलाज छोड़ के, आधा इलाज करवा के छोड़ दो, उससे फिर डबल से होने की संभावना है वो। तो इससे अच्छा जो डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो पूरा इलाज करवाना चाहिए। अच्छा, ये जब ये बीमारी आती है तो हम डर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? हिम्मत रखना चाहिए, डरना भी चाहिए पर हिम्मत रखना चाहिए
और आयुर्वेदिक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए सबसे पहले। आपके पति जो हैं क्या करते हैं? मेरे पति ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। और परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहा है एक तो, और एक अभी बिजनेस की प्रैक्टिस वो कर रहा है, फैक्ट्री है हैं? उसकी। पढ़ाई छूट गई थी बीच में, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा तो। अच्छा। मैं एडमिट नहीं हुई एक बार भी, सुबह आते शाम को वापस चले जाते थे। बस सर्जरी हुई थी जब 2 दिन एडमिट हुई थी, बाकी सब नॉर्मल चलता है। परिवार के आसपास के लोग जो हैं, परिवार के अलावा पड़ोसी, वो क्या बातें किया करते थे? यही बात करते थे सर, कोई बोलता था बच जाएंगे, कोई बोलता ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है कि ऐसा हो जाती है तो कोई बचता नहीं है। ऐसे तरह तरह की बातें बनाते लोग, पर किसी की बात में ध्यान नहीं देना। जो अपन को डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाते हैं। और मैं आज आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। आप कोई परेशानी? अब कोई परेशानी नहीं। आप जितनी भी रिपोर्ट आती है, हर 6 महीने में चेकअप करवाती हूँ, बॉडी चेकअप हर 6 महीने में पूरा चेकअप होता है और सब जांचें नॉर्मल है। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अलग अलग जो हैं वो कहानियाँ निकल के आती हैं। देखिए, बीमारी कोई भी हो, एक बड़ी बात यह है कि जब बीमारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम घबराएं ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जो नेचर है, जिस तरह की बीमारी की आप बात कर रही थी, ये अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। और हिंदुस्तान में कैंसर के मामले में सबसे ज़्यादा मरीज आज की तारीख में अगर हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका कारण एक यही है कि महिलाएं अक्सर अपनी बात को छुपाती हैं, दबाती हैं, बताती नहीं हैं। परिवार में अगर बताती हैं तो परिवार के अनपढ़ होने की वजह से एक अच्छे डॉक्टर तक वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए देरी हो जाती है और कैंसर को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश हमें ये करना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर जो है हम उस तक पहुँचें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी का उपचार कराएं। कैंसर अवेयरनेस अगर हमें करनी है तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबसे पहले तो मुझी को, यानी हमको, आपको जागरूक होना पड़ेगा। विशाल के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।